जय हिंद फ्रेंड्स। राधे राधे आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक जो रहेगा, इसमें पढ़ाएंगे आपको वैदिक मैथ। इसमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे गुणा करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। बस आप क्लास को बढ़िया से देखते रहिएगा और क्लास बहुत बढ़िया समझ में आएगी। बस आप क्लास को बेहतरीन तरीके से देखते रहिएगा, क्योंकि क्या है कि कैलकुलेशन हमें थोड़ा फास्ट आना चाहिए, तभी एग्जाम में हमारा काफी ज्यादा मदद मिलेगा और कम टाइम में हम बढ़िया क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 99 में अगर आपको 8 का मल्टीप्लाई कराना होगा तो आप कैसे कराएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ कितना है 99। अब डबल नाइन है और डबल नाइन में अगर आपको मल्टीप्लाई कराना होगा तो आप कैसे कराएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। अब यहाँ पे है 99, तो इसका पहले एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। 9 8 72, तो 72 को थोड़ा सा दूर सा लिखिएगा, मतलब थोड़ा बीच में थोड़ा गैप दे दीजिएगा। तो 9 8 हमारा 72 हुआ। एक 9 का हमने यूज कर लिया, बचा हमारे पास कितना, एक 9, तो इसे बीच में आप लिख दीजिएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 792। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए जैसे बात किया जाए, इसमें करिए सेम वही काम। देखिए 6 है, इसे पकड़ के पहले वाले में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 9 6 54। जब जब 54 लिखिए तो थोड़ा सा गैप बना दीजिएगा, हल्का सा उसमें से गैप बना दीजिएगा। अब देखिए कि हमने एक 9 का तो यूज कर लिया, हमारे पास कोई 9 नहीं है। अब बचा हमारे पास क्या है, एक सिंगल 9, तो अब हम यहाँ पे सिंगल 9 उतार लिए। चलिए उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। 9 बना के 45, हमने 45 लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक 9 का यूज कर लिया, बचा कितना हमारा सिंगल 9, तो हमने सिंगल 9 को उतार लिया। तो हमारा कितना आ गया, 495। मतलब जो भी संख्या रहेगी उसमें 9 का गुणा करा देंगे, इसके बाद शेष बची जो 9 रहेंगी उनको बीच में उतार लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो, जैसे 999 में अगर आपका 6 में मल्टीप्लाई कराना होगा, बताइए क्या कराएंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप उसको उठा लीजिए यहां से। चलिए आपने क्या किया कि 9 का पहले 6 में मल्टीप्लाई करा दिया, तो 9 छाक कितना हुआ, 54। अब 54 में थोड़ा सा गैप बना के लिखिएगा, 9 छाक 54 लिख लिए। अब इसमें देखिए 54 आपका हो गया, एक 9 आपने यूज कर लिया। अब आपके पास कितना 9 बचा है, एक और दो, तो आपने दो 9 को यहाँ पे बीच में लिख लेना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे क्या करें, 9 को 9 में गुणा करा दीजिए, तो 9 9 81 होगा। अब हमने 81 लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक 9 का यूज कर लिया है, हमारे पास कितना 9 बचा, एक और दो, तो हमने क्या किया, दो 9 को हमने इसके बीच में लिख लिया। अन्य जितने 9 बचेंगे उनको हम बीच में लिखते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या करेंगे, 9 सते 63, 63 को आप लिख लीजिए। अब इसके बाद दो 9 बचा है, एक दो, इसे दो को बीच में लिख लीजिएगा, यानी आपका आ गया 6993। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 9 है। तो आपने इसमें मल्टीप्लाई कराया तो आपका कितना आ गया, 54 आया। चलिए इसका कितना आया, 54। तो हमने क्या किया, हमारा कितना आया, 54। अब देखिए 9 छाक 54 तो हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, यानी कितने 9 बीच में बचे, 4। तो 1 2 3 और 4, आने कितने हो गए, 4 तो 9 थे। मतलब पहली जो भी संख्या रहेगा पहले 9 मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके बाद थोड़ा सा गैप लिख के रखेंगे, जितने 9 बचेंगे उनका मल्टीप्लाई करा देंगे। बता दीजिए इसका आंसर, आप बताइए क्या हो जाएगा। 9 9 81, तो 81 को आप लिख लीजिएगा ऐसे। अब देखिए कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6, छठे 9 बीच में लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक 9, सॉरी यहाँ पे 9 रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लीजिए, छठे 9 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आने देखिए 7 8 9 था, हमने एक यूज कर लिया, जब ये यूज कर लिया तो हमारे काम का नहीं बचा। अब बाकी गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या गया, 6 9 लिख दिए। सेम इसको भी ऐसे करना है, 9 8 72, 72 लिख लिए। अब देखिए कितने 9 बचे, 1 2 3 4 5 6 7, अब बीच में 7 8 9 लिख दीजिए, तो बीच में 7 8 9 लिख दीजिए। तो आपका कितना आ गया, इतना आपका फाइनली आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ऐसे प्रश्न बनेगा तो आप एग्जाम हॉल में बना ले जाओगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब टाइप नंबर 2 करते हैं। अगर मान के चलिए अगर आपका सिंगल डिजिट था तो आपने
9 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन का टाइप नंबर नेक्स्ट, अगर आप डालना चाहते हो टाइप नेक्स्ट करके ले सकते हैं। देखिए आपका कैलकुलेशन में काफी ज्यादा मदद करेगा और बढ़िया तरीके से समझाएंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, आप बढ़िया तरीके से समझते रहिएगा। अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप जुड़ना चाहते हो तो हमारा एडीए नैनी नियर बाई महर्षि चौराहा के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर, वहाँ भी क्लासेस चल रही हैं, शाम सुबह दोनों टाइम चलती हैं, तो वहाँ भी आप आके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ बढ़िया तरीके से एसएससी बैंक, रेलवे की बढ़िया तरीके से नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हो। अब देखिएगा इसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है 99 और यहाँ पे क्या है 17। अगर 99 में अगर हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमें यही है कि 99 में बस 17 का मल्टीप्लाई करें तो हमें जो बेसिक में पता है उसी से हम काम करते हैं, लेकिन नहीं यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक करने के लिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, तो हम 17 में एक कम कर देंगे। 17 में एक कम करिए कितना आया 18 आया। 17 में क्या किए एक कम किए कितना आया, सॉरी 17 में एक कम करेंगे तो प्लस नहीं करना है माइनस करना है, तो 17 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया 16 किया। ठीक, प्लस करने से भी आता है लेकिन वो वाला ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया कि 17 पे एक कम किया, कितना आ गया हमारा 16 आ गया। अब देखिए 16 हमारा आया। अब ध्यान ये देना है, अब देखिए एक इसमें कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाए, एक में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तुम्हारा कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। ठीक, अब 6 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए तो 3 जोड़ेंगे, तो यही हमारा आंसर आ गया। मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा 99 उसमें से क्या करना है एक माइनस करना है। इसके बाद जो संख्या दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना आया 1 और 6, 16 को क्या लिख सकते हैं 1 और 6, तो 1 में कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाए, 8 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। कहने का इन द सेंस कि m इसमें से हम क्या 9 घटा देंगे, फिर इसमें से भी 9 घटा देंगे, जो हमारा आएगा उसी को हम लिख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, बताइएगा इसको भी बताइएगा इसी तरीके से। अब देखिए 35 है तो जस्ट इसमें से एक कम लिखिए तो कितना आ जाएगा 34। अब यहाँ तक समझ में आया। 35 में से हमने -1 किया तो कितना है 34। अब देखिए 3 में कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाए तो 6 जोड़ेंगे, और 4 में कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाए तो हमने क्या जोड़ा 5 जोड़ा, तो यानी 34 और 65 आपका आंसर आ गया। यही मल्टीप्लाई करने पे हमारा यही आंसर होगा। बस क्या करना है कि उसमें से एक संख्या को कम लिखना है। इसके बाद क्या करना है कि हमें इस संख्या में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, फिर इसमें से कितना जोड़े कि 9 आ जाए। तो 3 था, 3 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी बताइए 80 है तो इसमें से एक कम कर लीजिए, यानी कितना आ गया आपका 79 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितना आ गया 79। अब इसमें कितना जोड़ेंगे बताइए हमारा आ जाए, ध्यान दीजिएगा बताइए इसमें कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाए, तो हम 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 में से 9 है, अगला हमें 9 ला 9 कितना जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे, तो आप 0 लिख दीजिएगा ध्यान से। बस यही आपका आंसर हो गया 7920। तो ध्यान देना है, अगर 99 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई कराना है तो उसमें क्या करना है, 2 अंक की संख्या रहे तो उसमें से सबसे पहले क्या करना है कि उसमें से एक कम कर देना है, बाकी उसमें से फिर क्या जोड़े कि 9 आ जाए, वही हमें रूल लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसे आप खुद आंसर दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका, फटाफट आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब देखिए 54 है ना 54 है, इसमें से एक कम करिए कितना 53, आने कितना आया 53 आया। आपका फाइनली जो आंसर आया कितना आया 53 आया। अब देखिए 53 में हम आपसे कहें कि बताइए अब इसमें 5 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो आप यही बताएंगे कि 4 जोड़ दीजिए। ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर कहेंगे हम पूछेंगे मतलब 3 में कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 जोड़ दीजिए, तो हमारा कितना आ गया 53 46 हमारा आंसर आ गया। सेम उसी तरीके से इसमें भी, इसमें से एक कम करिए कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब 62 में 6 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 3 जोड़ दीजिए, और 7 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 2 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो 7 जोड़ दीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए उसी तरीके से इसको बताइए, इसमें से एक कम करिए कितना आएगा 98, और 9 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए 0 जोड़ दीजिए, 8 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए 1 जोड़ दीजिए, तो 98 0 1 आपका यही फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे भी प्रश्न अगर आपको एग्जाम हॉल में आ रहे हैं तो आप उसको आराम से बना पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं क्या दिया है। चलिए अब क्या दिया है 1 2 3। अब ध्यान समझिए, टाइप नंबर तीसरा है 123 में अगर हमें 9 का गुणा कराना होगा
तो हमारा कैसे आएगा, अब देखिएगा वहां क्या था, सिंगल डिजिट था, यहाँ पे क्या है, डबल डिजिट आ गया। अब देखिए एक चीज, अब इसमें से क्या करना है, 1 2 9 में अगर हमें गुणा कराना होगा तो ये दो तरीका है, या तो आप इसमें से एक प्लस कर दीजिए, आप लिख दीजिए ऐसे 1 2 3 गुणित 9 है। तो एक ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक जोड़ दीजिए, इस संख्या को छोड़ के बाकी एक जोड़ दीजिएगा, तो कितना बचा 12। इस संख्या को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 12। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 लिख दिया, 12 लिख दें। अब ध्यान से देखिएगा, अब 12 जैसे हमने लिखा, अब इसके बाद इसको घटा दीजिएगा, जब घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, बताइए कितना आएगा, एक बार बताइए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 में से 2 घटाया, हमने बताया कितना है, 1 आया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इसे 1 उतार लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 3, 3 में से कितना जोड़े कि हमारा 10 आ जाए, अभी तक हम जोड़े थे 9। अब इसमें से क्या है, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, 3 में से कितना जोड़े कि हमारा 10 आ जाए, तो हमारा कितना आ जाएगा 7। 3 में से हम अगर 7 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया, यही हमारा 1117 हमारा फाइनली आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप बता दीजिए। अगर इसको पूछेंगे तो कितना बताएंगे, आप इसे लिख लीजिए 256 गुणित 9। अब क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको 25 में से 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 26 होगा। अब 6 में से 6 घटाइए 0, 5 में से 2 गया 3। अब देखिए 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 2 उतार लीजिए। अब 6 में कितना जोड़े कि हमारा 10 हो जाए, हमने क्या बताया 4 जोड़ दीजिए तो आपका 10 आ जाएगा। तो 2304 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो आप एग्जाम हॉल में इसको बना के लाओगे। तो आपको 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बताइए अब इसका आंसर क्या करेंगे, अगर आपको करना होगा तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखिए क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है 572 गुणित 9। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको ऐसे गोला लगा दीजिएगा लास्ट वाली संख्या को। अब इसमें से जोड़ दीजिए, 572 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करिए कि ये वो सेम संख्या ले लीजिए यहाँ तक। अब इसमें क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, 57 में से एक जोड़ेंगे तो 58 आएगा। अब देखिए 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ क्या बचा 5। अब 2 में से कितना जोड़ेंगे 10 आ जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। चलिए 51 48 हमारा आंसर। अब देखिए चाहे जितने अंक इधर हो, 9 से मल्टीप्लाई करने का सेम यही तरीका है। चलिए इसी तरीके से इसको बता दीजिए कितना होगा। अगर मान के चलिए हम अपने से कुछ जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हमें यहाँ पे एक और जोड़ दिए तो बताइए क्या होगा। अगर हम आपसे कहें 1 6 4 4 गुणित 9, अगर आपसे कहें बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप हमें यही बताएंगे कि देखिए इसमें लास्ट वाले संख्या को ऐसे रखिए। अब 164 हुआ है, एक जोड़ेंगे कितना होगा 165 हुआ। अब 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 5 में से 1 गया 4। अब कितना बचा 1। अब इसमें से कितना जोड़े कि 9 10 आ जाए, तो 6 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना है 14,796, आपका यही फाइनल आंसर है। तो ध्यान हमें यही देना है कि लास्ट वाली इकाई अंक को छोड़ देना है, बाकी संख्याओं में 1 प्लस करके फिर सबको घटा देना है, और लास्ट में वाली संख्या में कितना जोड़े कि हमारा 10 आ जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि इसका क्या हो जाएगा, कि 5 7 3 2 4 2 गुणित 9 बता दीजिए इसका फाइनली आंसर हमें आप बता दीजिए कितना होगा। तो एक बार चलिए प्रयास किया जाए। अब देखिए इसको हमें क्या रखना है, रख लेना। अब इसमें से सब जोड़ दीजिए। अब यहाँ 24 है तो लास्ट में कितना आएगा 25 आएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या था, हमें लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ना था। लास्ट वाली संख्या 24 था, कितना कर दिया 25। अब इसको घटा दीजिए। अब 5 में से 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा। अब इधर कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। अब इधर 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 12 में से 7 गया तो फिर 5 हो जाएगा। तो 12 में से 7 गया तो फिर 5 हो गया। चलिए अब इधर 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आया 5 आया। अब देखिए यहाँ पे 2 में से कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो हमने 8 जोड़ दिया तो 10 हो गया। तो हमारा यही फाइनली आंसर आया। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही हम वीडियो आपको लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़िया तरीके से इसको देखते रहिएगा। अब जैसे अभी थोड़ा सा हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो जैसे ही हम
हमें टाइम मिलेगा हम उसे क्लास लेना फिर स्टार्ट कर देंगे और बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन बैच भी प्रारंभ होगा, ऑफलाइन भी होगा। तो आज उम्मीद करते हैं कि जो भी समझाए होंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।